आज जब यहाँ आया, एक दिन और निकल के गया था, तो मन में बड़ी खुशी होती है। पहले भी भूड़ आए थे और अब आज भूड़ कोई देखेगा तो साफ साफ नज़र आता है, कहने की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आज से पहले कोई यहाँ से निकल के गया होगा और आज 5-7 साल बाद कोई दोबारा यहाँ से कोई निकल के जाएगा तो उसको ऑटोमेटिक ही बिल्कुल अलग सा नज़र आएगा। और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ स्कूल का भी, विद्यालय प्रशासन, ग्रामवासी और राजस्थान की सरकार, तीनों का। आपकी इच्छा शक्ति थी, आपकी सोच थी, आपका सपना था। और आज के ज़माने में लोग एक एक खूंट पे डोल की लड़ाई में कई बार मर्डर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ज़मीन दान करना, मैं तीनों भाइयों का बहुत बहुत इस पूरे तिजारा विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस पुनीत काम में, शुभ काम में, इस अभियान में सहयोग किया। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि हमको इस तिजारा को शिक्षित बनाना है, इस तिजारा को आगे बढ़ाना है। तिजारा के विकास के लिए, तिजारा के युवाओं का, तिजारा के आने वाले भविष्य का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और मैं सबसे सहयोग मांगता हूं। और इससे बड़ा सहयोग क्या होगा कि उन्होंने अपनी जमीन दान दी है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। मैं हर मंच के माध्यम से कहता हूं, टपुगड़ा में भी एक हमारे कन्या महाविद्यालय खुला, उसमें भी हरिओम जी ने आज के ज़माने में टपुगड़ा जैसी जगह में जहाँ करोड़ों का भाव है, वहाँ 4 बीघा ज़मीन उन्होंने दान दी। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसी सोच बहुत कम लोगों की होती है। हम जिस सपने को, जिस अभियान को लेकर चल रहे हैं, वो तभी पूरा हो सकता है जब हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। लोग कहते हैं विकास कहाँ हुआ है, तो मैं कहता हूँ भाई, तिजारा में कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप तो एक बार भूड़ की आंखें देख लो। जो पूछते हैं कि विकास कहाँ हुआ है, उनसे मैं कहूँगा एक बार भूड़की में एक चक्कर काट के देखे आओ, आपको विकास नजर आएगा। एक बड़ी पानी की टंकी स्ट्रक्चर बना हुआ है, सोलर लाइट है, नीचे बोरिंग है, गांव के लोगों के लिए सुविधा हुई है, सुंदर सी सड़क बनी है, बहुत प्यारी बिल्डिंग स्कूल की बनी है। तो भाई विकास किसको कहोगे? और इसको मेंटेन भी किया हुआ है। मामा जी, आपको भी धन्यवाद, गांव वालों को भी धन्यवाद कि आपने इस पूरे को मेंटेन किया हुआ है। मैं देख रहा था, कल कलगांव से निकल रहा था मैं। कलगांव से कोई है क्या यहाँ? गांव के बाहर जब कलगांव से आते हैं माजरी की तरफ, तो पूरी सड़क पे दोनों तरफ कड़वी लगा रखी है। मैं धन्यवाद करता हूँ गाँव वासियों का कि इन्होंने भी इसको साफ सुथरा बनाने में अपना सहयोग दिया है। और मैं अपील भी करता हूँ कि ऐसा ही सुंदर गांव नजर आना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे भगवान ने मौका दिया तो और भी कोई काम होगा, इस गांव को आदर्श गांव बना के हम छोड़ेंगे। जो भी कमी रह गई है उन सब कमियों को पूरा करेंगे। मेरे को मौका मिला तो मेरी तरफ से तो गोद ही है। अगर मुझे मौका मिला तो इस गांव में सारी सुविधाएं हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और मैं ऐसी भगवान से कामना करता हूँ कि आपका सबका ये आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और भाई 5 साल में कोई गलती सलती हो तो माफ़ी, दोबारा मौका मिला तो फिर आऊँगा, नहीं तो जैसा भी हूँ आपके बीच में, आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। विकास की गंगा की बात करते हैं, विकास की त्रिवेणी बहादी, जो कि तीनों गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों नदियाँ आकर के मिलती है तो कितना अथाह पानी हो जाता है, तो उसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। तो गंगा तो बहुत छोटी है, इतना बड़ा काम तिजारा में इन्होंने किया है। और जो अभी इन्होंने लिस्ट जो गिनाए हैं काम, वो तो पूरे नहीं है, कुछ मुख्य मुख्य कामों की गणना की है कि समय का अभाव है। और जैसे कलगांव की बात की है, मैं भी अभी 4 दिन पहले आया था, सफेद पट्टी बीच में खिंची हुई है ना रोड के बीच में, वहां कड़बी लगा रखी है। और फिर उसको क्या कहेंगे कि गलत बोल रहा है, मान लीजिए सिर फिरे कोई बीड़ी, कोई सिगरेट पीने वाला और वहां फेंक जाए, तो कितनी मेहनत की है घर वालों ने। और मैं इस ढाणी को धन्यवाद देना चाहूंगा भूड़की को कि इनमें वो आदत एमएलए साहब नहीं है डोला डाकड़ा तोड़न की। और हमारे महिलाएं बड़ी मुश्किल से तो कड़िया काटे, और मैंने लगा होगा रोड पे, रात में आओगी आंधी, वे उड़ जाएगा और सुबह आओगे ट्रक वाला सबने साफ कर जाएगा। और उस सुबह में या कोई
कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो सत्यानाश किसका जाएगा। तो हम सब प्रण करें कि रोड को खाली रखें। जैसे ये आपको दिख रहा है, पटरी भी 6 फुट के आग बरकरार पड़ी है, ये दिख रही है आप लोगों को। तो ऐसा रखें, इनसे सीखें इस काम को कि ये अतिक्रमण बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है। मैं ये साधुवाद के और बड़ाई के पात्र हैं। नमस्कार, एवर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूडकी में हम खड़े हैं। यहाँ पर आप ये इतनी बड़ी जो सुंदर एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये अभी कुछ दिनों पूर्व इसी कार्यकाल में बनी है। जो विधायक जी का जो कार्यकाल है उसमें बनी है। हमारे साथ वो 3 भामाशाह भाई मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर इस स्कूल को बनाने के लिए ज़मीन दान दी है। आज जहाँ हमारे क्षेत्र में 1-1 इंच और 1-1 फीट ज़मीन के लिए आपस में दंगे फसाद हो जाते हैं, वहाँ ये 3 वो भामाशाह हैं जिन्होंने ज़मीन दान दे करके नौनिहाल, यानी यूँ कहें कि हमारी पीढ़ियों को शिक्षित बनाने के लिए इतनी महत्वपूर्ण और जो ज़मीन जो उपखंड जो हिस्सा है वो इन्होंने यहाँ पर दान किया। हमारे साथ ज्ञानी जी मौजूद है। ज्ञानी जी, क्या नाम है आपका? कलबीर सिंह जी। कलबीर सिंह जी, आपने जिस ज़मीन को डोनेट किया है, लगभग अगर आज के माहौल की बात करें तो कितनी कीमत की ये होगी? ये करीबन लगा लो आप 50 का रेट तो लगा लो, यहाँ 50 लाख का। अब चलिए मिनिमम 50 का रेट हम लगा लें, फिर भी बहुत कीमती ये ज़मीन है। आपने जो दान दी है ज़मीन, तो क्या आपके मन में ऐसा आइडिया है और जो आपने ज़मीन दी? वो सब आइडिया का था। यहाँ कोई स्कूल तो था नहीं, बच्चे बाहर जाते, ना भवन था। हाँ, इस गांव के वहाँ से आगे पैसे कहने लगे, यार कोई दे दो यहाँ ज़मीन। तो हमने तीनों भाइयों ने मन बनाया, मगर चलो हम देते हैं, कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बड़े दिल की बात ये होती है, स्कूल के नाम ज़मीन डोनेट करना अपने आप में पीढ़ियों तक नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इन्होंने सब 4 विषय की थी, लेकिन फिर 6 विषय ले ली। मगर चलो 4 ले लिया तो 6 सही, उसमें क्या है। तो आपने खुशी खुशी ये दी? हाँ, राजी खुशी, कोई किसी प्रकार की हमें होने की। तो लगभग इससे पहले जो स्कूल है वो कहाँ चलता था? वो एक घर में चलता था। घर में चलता। हाँ, 10 साल चला उस घर में। बिल्कुल। तो क्या लगता है, आपने कैसे देखा उसको कि क्या वाकई में वहाँ जो बच्चे पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते थे? कुछ भी पढ़ाई नहीं होती थी, वो तो आते थे चले जाते। घर में तो आप जानते हो जैसा शोर शराबा चलता है। तो यहाँ फिर हमने करा, चलो मन बना के इसको दे देते हैं, तो हमें दे दिया साहब। कितनी खुशी आज होती है जी, इतना ज़्यादा खुशी साहब। इतना भव्य कार्यक्रम विधायक जी उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी साहब। तो साथ में दूसरे ज्ञानी जी भी साथ हैं। ज्ञानी जी, क्या नाम है आपका? बलवीर। बलवीर जी, कैसा लगता है जब आपकी दी हुई ज़मीन में एक इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है स्कूल की, साथ में बच्चे जब यहाँ पढ़ेंगे तो कितना सीना चौड़ा होता है कि वाकई आपने बहुत अच्छा समाज के लिए काम किया है? बहुत बढ़िया लगता है साहब, बहुत सीना गौर से चौड़ा हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। आज इतनी भव्य जो बिल्डिंग बनी है, जो स्कूल बना है, देखकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज जो 1-1 इंच और कतरे के लिए लोग झगड़ते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की जो ज़मीनों के टुकड़े होते हैं वो अपने आप एक बहुत बड़ा एक जो इतिहास है वो रच सकती है, और आपका थोड़ा सा बस नीयत सही हो? हाँ बिल्कुल सही, यही बात है। नीयत सही हो तो कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं ज़मीन के लिए तो, लेकिन सीना चौड़ा करना पड़ेगा सबको, दिल बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल। ज्ञानी जी, क्या नाम है आपका? जंगीर सिंह जी। जंगीर सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इतना आलीशान स्कूल आपके यहाँ पे बना है, ज़मीन डोनेट की थी उस पे बना है, आज कैसा लगता है? विधायक जी उद्घाटन करने पहुंचे। बहुत बहुत बढ़िया लगता है साहब, हमारा तो बहुत बढ़िया काम हो गया साहब, यही बात कितने है। बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं? सब अभी तो 15, अभी थोड़ा ही बच्चा आ जाएगा बच्चा तो सब। बिल्कुल। तो गांव में लगभग कितने घर होंगे, कितने लोग होंगे या कितने बच्चे होंगे? सब घर तो 8-10 ये घर है सारा ही। अच्छा, छोटा ही गाँव है। बिल्कुल। हाँ, डाणी टाइम में ही तो वैसे गांव चाहे छोटा हो, चाहे जनसंख्या कम हो, वोटर्स की संख्या कम हो, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। ये भी हमने बिल्कुल। सामने मैं अपने कैमरामैन से कहूँ तो ये दिखाएं कि जो सामने ये जो सोलर जो दिखाई दे रही है, सोलर की जो एक पूरी एक जो प्रोजेक्ट है सोलर का, वो दिखाई दे रहा है, और पानी की जो व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो ये भामाशाह हैं तीनों भाई, इनका कहना है कि जो ये रास्ता है, जो आप इतना सुंदर रास्ता आप देख रहे हैं, रोड आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये ज्ञानी जी की ज़मीन से होकर गुजरता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक खुशी का विषय है कि जब आप इतना बड़ा दिल करते हैं कि जब आप
बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की खुशी के साथ साथ में आप गांव के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, निकलने के रास्तों की व्यवस्था जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं सीना गर्व से चौड़ा होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे बहुत कम भामाशाह होते हैं जो लगभग इस तरह के माहौल में, आज हम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में हम आते हैं जहाँ ज़मीनों के जो रेट हैं वो बहुत आसमान छू रहे हैं, और ऐसी जगह पर 6 बिस्वा ज़मीन डोनेट करना बड़ी बात है। बेशक बच्चों की संख्या यहाँ पर कम हो सकती है, लोगों की संख्या कम हो सकती है, गांव छोटा हो सकता है, लेकिन जो ये 3 भामाशाह आप देख रहे हैं इनका दिल बहुत बड़ा है। सब आने वाले टाइम बच्चे बन जाएंगे, आस पड़ोस ढाणी बहुत है, काफ़ी के बच्चे बन जाएंगे, काफ़ी बच्चे बन जाएंगे। क्यों पहले स्कूल नहीं था, कोई भेज के बच्चों को राजी नहीं था, क्यों घर में बैठते थे गुरुजी, कोई भेजता नहीं था। अब तो बिल्डिंग अलग बन गई, अब तो बच्चे आप ही बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल ये तीनों भाई भामाशाह इन्होंने प्रयास किया। आने वाले टाइम में आज जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ सकेंगे। शिक्षा की एक लौ इन तीनों भामाशाहों ने जलाई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपकी पूरी टीम का भी हम आपका ग्राम भूडकी में बहुत स्वागत करते हैं, और हमारे दूर दराज से पधारे गाँव वालों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक साहब, आपने वो मिसाल कायम कर दी जिसको आगे जिंदगी भर लोग याद करेंगे। आपने वो काम किए हैं जो याद करेंगे, शायद वो काम कोई बिरला ही करेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से, दिल की भावना से हम आपके साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय संदीप। इस समय हम भूडकी स्कूल में हैं, जहाँ की राह आसान नहीं थी। अभी हमने भामाशाह जो 3 जो भाई ये सरदार जी हैं, इनसे हमने बात की, तो कहीं ना कहीं ये जो स्कूल है पहले एक घर में चल रहा था और एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए जगह की ज़रूरत पड़ी, भूखंड नहीं था। कितनी बड़ी ये समस्या थी, ये जो समस्या थी कितनी बड़ी थी और कितने चैलेंज आए इस बिल्डिंग को खड़े करने में। कहीं ना कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में हम बात करें तो ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है, और शायद आने वाले जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस जो ये पल है, अभी जो क्षण है, जो ये अभी जो समय चल रहा है, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा हमने एजुकेशन के क्षेत्र में एक अभियान लिया था शुरुआत से ही। मैंने बताया कॉलेज क्रमोन्नत हुए हैं, कॉलेज हमारे नए खुले हैं, स्कूल सब्जेक्ट संख्या आए हैं, स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल आए हैं, और उसी के तहत हमने यहाँ पे चिन्हित किया। मैंने हमारे शिक्षा विभाग के साथियों को बुलाया। हमारे यहाँ कुल 8 स्कूल ऐसे थे जो भूमि और भवन विहीन थे। उसमें से अब 2 स्कूल बचे जहाँ हमारे ज़मीन नहीं मिली, वहाँ हम भामाशाहों से बात कर रहे हैं। 8 में से 6 स्कूलों में भूमि जो है उसमें हमने वहाँ पर ज़मीन अलॉट करा दी है, या फिर दान जो जैसे यहाँ दान हुई है, और उसमें से 4 या 5 में बिल्डिंग का भी निर्माण हो चुका है। बचे हुए जो काम है उसमें भी प्रयास रहेगा, अगर मौका मिला तो तिजारा में एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा। मुझे खुशी है आज भूडकी गांव में देख के, और आपको भी अच्छा लग रहा होगा यहाँ देख के। मैं कहता हूँ सही बात है ये, मैंने जो मेरे स्पीच में भी बोला कि किसी को ऐसा लगता है विकास नहीं हुआ, वो एक बार भूडकी में आ जाए। इतनी शानदार स्कूल की बिल्डिंग यहाँ है, सामने देखिए एक पानी की टंकी है, सामने बहुत सुंदर सी एक सड़क है, इसके आसपास में भी चारों तरफ सड़कों के काम चल रहे हैं। और इस पंचायत की बात करें तो इस पंचायत में आपके साथ 54-55 लाख रुपए यहाँ आए हैं। 54 लाख रुपए बिरामपुर में है, असलीमपुर में स्कूल में कमरों का निर्माण हुआ है, ढाकी स्कूल में कमरों का निर्माण हुआ है, 2 उपस्वास्थ्य केंद्र यहाँ स्वीकृत हुए हैं, एक किसान सेवा यहाँ केंद्र स्वीकृत हुआ है, 2 स्कूल अंग्रेजी माध्यम में यहाँ रूपांतरित हुए हैं, करीब 8 से 10 सड़कें, 10 के आसपास PWD की सड़कें, यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण हुआ है। जब लिस्ट उठाओगे तो आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट फेफरिस्त मिलेगी। चाहूँगा, एक स्कूल की बिल्डिंग, एक सोलर पंप के लिए जगह, एक सड़क के लिए जगह, आज दिल्ली NCR के क्षेत्र में तो ज़मीनों की जो कीमत है वो बहुत ऊँची, और ऐसा डोनेट करना ऐसे भामाशाहों के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत जगह पे हमें ऐसे सहयोग मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ भूडकी के हमारे तीनों भाइयों का जिन्होंने ये सहयोग हमें दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि और भी जगह पे स्कूलों की ज़मीन, कॉलेज की ज़मीन जैसे हमारे टपुगड़ा में मिली है, तहसील के लिए ज़मीन दान हुई है। मैं सब भामाशाहों का धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे लोग जब तक सामने नहीं आएंगे, सब लोग मिलकर सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे काम ऐसे ही रुकते रहेंगे। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सरकारी कामों के बीच में अड़चन डालते हैं,
एक तरफ ये लोग हैं जो सरकारी काम के लिए अपनी निजी संपत्ति में से दान कर रहे हैं। तो इनसे सीख लेके प्रेरणा लेके हमको अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। सरपंच साहब, कितनी समस्याएं आई इस काम को यहाँ तक लाने में, और जब आप उसी विकास के कार्यों की छाया के नीचे हम खड़े हैं तो कैसा लगता है आज ये जो पल आया, ये जो समय आया है, कैसे देखते हैं? आज जो ये सुनहरा पल है, हमारे यहाँ जो विकास हुए उनको देखकर हम बहुत खुश हैं। और इन तीनों भाइयों ने जो त्याग किया, इनके पीछे हमने भी ये काम में भाग लेकर विधायक साहब को रिक्वेस्ट करके और उन्होंने ये सारा काम करवाया, तो हम सब ने सुविधा हो गई। आज ये रोड बन गया तो यहाँ से सीधे हम अपनी पंचायत में ढाकीर वहाँ चले जाते हैं, शॉर्ट रास्ता हो गया। ये स्कूल बन गया, ये बिल्डिंग अपने आप में एक, पहले वहाँ घर में चलती थी, बच्चों को सुविधा नहीं थी, आज ये इतनी बढ़िया हो गई, सबको सुविधा हो गई, हर आदमी खुश है। अच्छी और बड़ी सोच अगर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पर यहाँ एक बिल्डिंग नहीं थी, स्कूल के लिए जगह नहीं थी, अगर सोच अच्छी हुई तो लोगों ने माहौल बदला, और माहौल के साथ आज आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं। और आने वाले जो समय में जो नौनिहाल है, जो बच्चे हैं, वो शिक्षित होकर के कोई MLA MP भी बन सकते हैं, देश और गाँव का नाम रोशन कर सकते हैं। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।